प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। कर्मचारियों को मनाएगी सरकार। नमस्कार, मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। मांगों को लेकर हिमाचल के कर्मचारियों का दबाव रंग लाता दिख रहा है और वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुलाजिमों को किसी बड़े धमाके की आस है। उधर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे एनपीएस के 1.25 लाख कर्मचारियों को अब 2 लाख पेंशनरों का साथ भी मिल गया है। अब ओपीएस की लड़ाई चुनावी साल में बड़ी रोचक हो गई है। क्या होगा अब आगे और क्या मोदी हिमाचल के मुलाजिमों को मुंह मांगी मुराद देंगे? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ा अभी चर्चा कर लेते हैं। राजेश, ओपीएस से शुरू करते हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे अभी आ रहे हैं परसों दशहरे के दिन 5 अक्टूबर को। बिल्कुल। इसे देखते एक तरफ दौरा जैसे ही फाइनल हुआ है, सारी तैयारियां अब जोरों से चली हुई, उस पर हम अलग से चर्चा करने जा रहे हैं। दौरा फाइनल होते ही एनपीएसईए जो संगठन है एनपीएस कर्मचारियों का, उसकी गतिविधियां, उसका अनशन पहले से चला हुआ है, संघर्ष पहले से चला हुआ है। बिल्कुल। उसने एकदम से तेजी पकड़ ली है। राजेश, सही है। आज भी काफी समर्थन मिला है इस आंदोलन को। बिल्कुल। जरा ये बताइएगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले क्या हुआ आज? बिल्कुल सही है। देखिए, ओपीएस की बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारियों का जिस तरह के हिमाचल प्रदेश में मोर्चा खोल रखा है, बहुत ही जोरदार मोर्चा इन्होंने सरकार के खिलाफ ओपीएस की बहाली को लेकर खोल रखा है अग्निहोत्री जी। और जहां तक क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर के दौरे पे आ रहे हैं, तो इस दौरान जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं 2 तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज की दबाव जिस तरह का उन्होंने सरकार के ऊपर बनाया हुआ है, उसके दबाव के जरिए वो ओपीएस की बहाली का एक तरह से उम्मीद भी लगा के बैठे हैं कि वो दबाव उनका रंग लाएगा। और दूसरा, जवाब देने की कोशिश की जाएगी क्योंकि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम प्रदेश भर में ये कर्मचारी छेड़ चुके हैं। जहां तक समर्थन की बात है, 2 जो नए इन्होंने पिछले कल आगाज कर दिया था, 2 नई जगह पर क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। ओल्ड डीसी ऑफिस सोलन के पास ये कर्मचारी क्रमिक अनशन पे बैठ गए हैं और चंबा में डीसी ऑफिस के बाहर इनका प्रदर्शन शुरू हो गया है। आज रैली निकाली है, महत्वपूर्ण रैली जो निकली है वो नादौन में निकली है, जिसमें एनपीएस संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, इनकी अगुवाई में इंद्रपाल चौक से लेकर नादौन स्कूल तक ये रैली निकाली गई है, जिसमें वोट फॉर ओपीएस का समर्थन किया गया है। और साथ ही साथ कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है उसकी बहाली की ये मांग उठाई जा रही है कि ओपीएस को सरकार बहाल कर दी जाए। समर्थन मिला है, समर्थन चंबा से लेकर आप कह लीजिए धर्मशाला तक, हर कहीं इन कर्मचारियों को समर्थन मिल रहा है। प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं जिन्होंने कहा है कि 1,90,000 जो पेंशनर हैं हिमाचल प्रदेश के, वो एनपीएस के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और हिमाचल में इन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। इसके लिए जो चंबा जिला के अध्यक्ष हैं पीसी ओबराय, ये पेंशनर जो वेलफेयर एसोसिएशन है इसके चंबा जिला के अध्यक्ष हैं, आज वहां जो डीसी ऑफिस के बाहर एनपीएस कर्मियों से मिले और उन्हें समर्थन इन्होंने दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ भी अब ओपीएस की बहाली के लिए इन एनपीएस के कर्मचारियों की जंग में कूद आया। अग्निहोत्री जी, धर्मशाला शहर में इन्होंने रैली निकाली है और रैली निकाली है जो कुलदीप पठानिया है, अध्यक्ष हैं ये इनके जो प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा के, ये आज वहां मिले। इनकी अगुवाई में 300 शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ ये रैली निकाली है, ओपीएस की बहाली की मांग उठाई है, कर्मचारी अपना हक इसमें मांग रहे हैं। तो जहां तक बात है तो समर्थन अलग अलग इनको मिल रहे हैं। आईएएस जो रिटायर्ड हैं वो भी अब इनकी एक तरह से ओपीएस की बहाली की जंग में अब एनपीएस कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अग्निहोत्री जी, राजेश, एक तरफ प्रधानमंत्री के आने से पहले एक तरफ बढ़ता हुआ दबाव और दूसरा बढ़ता हुआ समर्थन। सही है। देखते हैं क्या रंग दिखाएगा राजेश, कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, जेपी नड्डा साहब जी
इन्होंने आज इशारा किया राजेश, मुझे पता है आप उस पर आज काफ़ी काम कर रहे थे, अगले सेगमेंट में हम उस पर चर्चा भी करेंगे कि बिलासपुर में होने वाली रैली कुछ खास होने जा रही है प्रधानमंत्री साहब के लुहणू में, जो परसों प्रस्तावित है। कर्मचारियों को कितनी उम्मीद है पुरानी पेंशन के तोहफे की परसों? जी बिल्कुल, अभी भी देखिए कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन उम्मीद अभी कायम है, क्योंकि बिल्कुल अनशन या धरना या संघर्ष चला हुआ है जो निरंतर दबाव बना रहा है। कितनी उम्मीद है राजेश? बिल्कुल, देखिए अनशन, धरना और संघर्ष ये कर्मचारियों के एंड की बात है। जहां तक जो असली जो प्रेशर बन रहा है, असली प्रेशर दो तरह से बन रहा है अग्निहोत्री जी। पहला, जितना राजनीतिक दल है जो इन कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं, वो एक प्रेशर है, और दूसरा प्रेशर ये है कि ये कर्मचारी जो जनता के बीच में जाकर सरकार की एनपीएस नीति की जो आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वहां से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका भी दबाव एक तरह से रंग दिखाने लगा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल प्रदेश के दौरे पे हैं, और उन्होंने ये कह दिया है कि बिलासपुर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली 5 अक्टूबर को यानी परसों जो रैली होने जा रही है, ऐतिहासिक रैली ये होने जा रही है। अब ऐतिहासिक अगर हम एनपीएस कर्मचारियों की नजरिए से देखें तो देश भर में एक तरह से इन कर्मचारियों ने मोर्चा खोल रखा है कि ओपीएस की बहाली कर दी जाए। कुछ राज्यों ने बहाली का ऐलान कर रखा है, कुछ राज्य करने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा शासित मध्य प्रदेश की सरकार भी हरकत में आ गई है। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है तो सरकार भी तमाम कोशिशें इन कर्मचारियों को मनाने की कर चुकी है। अग्निहोत्री जी, पिछले दिनों जब ये कर्मचारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले तो उन्होंने अब सीधे तौर पे कहें तो गेंद एक तरह से केंद्र के पाले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फेंक दी है। दो चीजें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहां कही हैं। पहली ये कि जिससे एक तरह से उम्मीद इन कर्मचारियों को जग रही है कि अब जो रैली होने जा रही है पीएम साहब की, इसमें कुछ ना कुछ होने जा रहा है। दो वजह इसकी लग रही हैं। पहली चीज कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कह चुके हैं कि देश भर में अगर ओपीएस की बहाली होगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और अगर किसी राज्य से ओपीएस की बहाली होगी तो हिमाचल प्रदेश से ही बहाली होने जा रही है। तो अब 5 अक्टूबर बहुत बड़ा मंच बिलासपुर में सजने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद उसमें उस रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चुनावी वक्त पास लगा हुआ है, तो मतलब एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी जनता है जिसको सीधे तौर पे इस बहुत बड़े प्रदेश के मुद्दे को प्रधानमंत्री वहां से एड्रेस करेंगे, इस तरह की उम्मीद इनको लग रही है। दूसरी बात यह है कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा जिस तरह से दे रखा है बीजेपी ने, वो नारा क्या यहां एक तरह से प्रभावी होगा क्या या नहीं होगा, इसको लेकर भी अटकलें एक तरह से तेज कर्मचारी वर्ग में हो गई हैं कि अगर मोदी है मुमकिन है तो फिर ओपीएस की बहाली मुमकिन करके दिखाइए। उम्मीद यही 5 अक्टूबर से लगाई जा रही है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। कर्मचारियों को भी ये लगता है कि इसमें काफी सच्चाई है कि डबल इंजन सरकार जो है उसके सबसे ज्यादा आसार हैं या सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो इसको कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए एक डबल इंजन में से एक इंजन भी कम हो, सही है, तो मुश्किल हो सकती है और परिस्थितियां अब वैसी नहीं रहेंगी जैसे कि अभी हैं। वो मांग, वो जो गर्म लोहा है उस पर चोट करने की। सही है। और राजेश, एक और बड़ी बात भी है कि अब ओपीएस का जो ये आंदोलन है ये गुजरात भी पहुंच चुका है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री साहब का गृह राज्य है, बिल्कुल, और यहाँ भी हिमाचल के साथ ही चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक और तरह का प्रेशर भी इस पे बना है। अब देखते हैं, क्या पता ये कोई चर्चा हुई हो, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर कहा था, जो आपने अभी कोट किया सीएम साहब को, कि शुरुआत कब भी हुई तो हिमाचल से ही होगी, तो क्या वो 5 अक्टूबर को होने जा रही है? जाहिर है कर्मचारियों का पूरा ध्यान इस पे लगा हुआ है। बड़े अब दूर नहीं है राजेश, आप ये कहिए एक दिन बीच में है। सही है। अच्छा, इस मसले से आगे बढ़ते हुए कर्मचारियों की ही बात करें राजेश। पे रिवीजन, शिमला में आज महत्वपूर्ण चर्चा या गतिविधियां इस पे होने की बात कही जा रही है। जी, कुछ खबर है कि इस पे, और कितना महत्वपूर्ण है ये विषय पे रिवीजन का सरकार और कर्मचारियों के लिए? बिल्कुल सही है। देखिए, पे रे रिवीजन है अग्निहोत्री जी, रिवीजन का भी रिवीजन अब इसमें होना है, जिसको लेकर तैयारियां चली हैं। थोड़ा सा अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2016 से जो पे कमीशन लागू किया है कर्मचारियों के लिए, वो आप देखिए 2022 तक आके जिस तरह की विसंगतियां उसमें पैदा हुई हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए जो 40 ज्ञापन पहुंचे थे, जो एनजीओ के पास पहुंचे थे, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पास, फिर वो वित्त विभाग को दिया गया। बड़ा लंबी चौड़ी प्रोसेस थी, उसके बाद उस पे रिसर्च शुरू हो गई। आज भी बैठकों का दौर चला, चर्चाओं का दौर चला, मंत्रणा का दौर चलता रहा, लेकिन आज अगर हम देखें तो बहुत सारे अफसर भी वहां राजधानी शिमला में नहीं थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जेपी नड्डा साहब के साथ बिलासपुर के दौरे पे रहे हैं। पिछले कल भी साथ ही थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो जिस तरह का उस पे फैसला होना था, उस फैसले पे बात अभी तक पहुंची नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि अगले कुछ दिनों का शेड्यूल भी अगर हम देखें तो व्यस्तता सरकार की बहुत ज्यादा इसी रैली को है, पीएम की रैली को लेकर। तो
इस तरह से अब ऐसा एक तरह से एक माहौल बन रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में ही ये पे रिवीजन के जो रूल्स हैं इनमें संशोधन की बात सामने आएगी, वहीं से कुछ ना कुछ इनके लिए निकलेगा, क्योंकि वित्त विभाग अपना एक तरह से जो भी औपचारिकताएं करनी थी, जो भी रिसर्च पूरी करनी थी, वो वित्त विभाग ने कर ली है। फैसला अब सरकार ने लेना है। राजेश, आपने कैबिनेट मीटिंग की बात की है, परसों प्रधानमंत्री आ रहे हैं 5 तारीख को और 6 को सुबह कैबिनेट की मीटिंग है जी। आज महाअष्टमी भी थी, शायद रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी था, तो कुछ लोगों ने शायद अफसरों ने, या होता है छुट्टी पे भी हूँ, आज बात नहीं हो पाई। कब चर्चा होगी एजेंडा पे? बिल्कुल सही, क्योंकि 5 तारीख को तो हर कोई बिजी होगा, 5 को तो काम हो नहीं पाएगा ऐसा लगता है। सही है। और पर 6 को सुबह मीटिंग है, तो कब बात होगी इन मुद्दों पे? बिल्कुल सही है। देखिए, एजेंडा एक तरह से विभाग या वित्त विभाग बाकी विभागों के साथ मिलकर तैयार तो करने लगे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने जिस तरह से मंत्रियों ने वहां जो राजधानी शिमला या सचिवालय में होना, मंत्री अभी है नहीं, क्योंकि मंत्री उसी दौरे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हैं, जिस तरह से वहां तैयारियां चल रही हैं। जो महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि अभी अगर हम देखते हैं तो पीएम के जिस तरह की व्यस्तता रही है, कल भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिजी होंगे बिलासपुर के और कुल्लू, 2 जगह, क्योंकि आज भी बिलासपुर थे, फिर शाम को कुल्लू मुख्यमंत्री आ गए हैं, तो फिर कल भी उन तैयारियों को अंतिम रूप जब दिया जाएगा तो व्यस्तता बहुत ज्यादा भी बिलासपुर की उसी रैली और कुल्लू की उसी दशहरे उत्सव को लेकर होने जा रही है। तो अभी जहां तक एजेंडे की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी परसों यानी कि 5 अक्टूबर को 4:15 बजे के करीब कुल्लू से होने जा रही है दिल्ली के लिए, तो उसके बाद जो वक्त बचेगा, क्योंकि अगले दिन जो कैबिनेट जो 6 अक्टूबर को कैबिनेट बुलाई गई है सचिवालय में, वो सुबह 10:30 बजे कैबिनेट बुलाई गई है, तो इसलिए वक्त थोड़ा सा कैबिनेट के एजेंडास को लेकर कम है एक तरह से अग्निहोत्री जी। दूसरी चीज, दूसरा महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो फील्ड की घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं तो सामने आ गई है, मंत्रिमंडल ने मोहर उन पे लगानी है, तो लेकिन जितने कर्मचारियों के मसले हैं, पे रिवीजन रूल का मसला है या बाकी और भी महत्वपूर्ण कुछ हिस्से में बिंदु हैं जो कर्मचारियों के बड़ी तकनीकी उसमें रिसर्च में फंसे हुए हैं, उन मसलों को एक तरह से अभी रिसर्च के लिए वक्त चाहिए, चर्चा के लिए वक्त चाहिए, और वक्त की कमी फिलहाल खल रही है। वक्त की कमी खल रही है राजेश। देखा जाए तो बीच में, क्योंकि ज़्यादा काम इसको ऑफिसर्स को करना है, सरकार तो डायरेक्शन दे चुकी होती है, इसमें वित्त विभाग है या बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट भी है, तो कल का दिन उनके पास हो सकता है, बशर्ते कि उनकी ड्यूटीज ऐसे काम में नहीं है जो रैली से जुड़े हुए हैं। सही है। तो कल का दिन है, परसों तो लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, और फिर उसके अगले दिन नर्सों जो है 6 तारीख को कैबिनेट है, तो उम्मीद तो यही रखी जा सकती है कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि सरकार भी जानती है राजेश, हम ना भूलें कि अब ये जो मीटिंग हो रही है बोनस मीटिंग है कैबिनेट की एक तरह से, क्योंकि चुनाव आचार संहिता कब लग जाए कोई नहीं जानता है, तो ये मीटिंग है, इसके बाद अगली हो ना हो सरकार भी ऐसा जानती ही होगी, महत्वपूर्ण रहने वाली है वो, हम भी नजर बनाए रखेंगे, आप भी इंतजार कीजिए। अंतिम प्रश्न है राजेश मेरा जल्दी से, डीए पर कर्मचारी और पेंशनरों की आंखें लगी हुई हैं जी, इंतजार है कि कुछ होगा, बिल्कुल, इसकी कितनी उम्मीद लगती है आपको और क्या लगती है, जल्दी से राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, डीए अगर सरकार के लिए देखें हम अग्निहोत्री जी, 2 तरह से डीए की खबरें सरकार के लिए हैं। पहली चीज तो है कि सरकार की डीए देना कर्मचारियों को मजबूरी भी है और डीए देना जरूरी भी है, जिसके लिए कैबिनेट में सरकार ने फैसला लेना है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के बनिस्बत 7% ज्यादा डीए दे रही है, देने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। अब उसमें हिमाचल प्रदेश किस तरह से और कैसे भुगतान करेगा ये देखना होगा। मजबूरी ये हो गई, जरूरी इसलिए है क्योंकि चुनावी वक्त है और चुनावी वेला में कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसके कर्मचारी सरकार के खिलाफ किसी भी मांग को लेकर हो हल्ला करें, इसलिए ये सरकार के लिए जरूरी भी है। तो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। जहां तक रिसर्च की बात है तो 3% डीए देने की बात कही जा रही है। 3% डीए का मतलब है कर्मचारियों और पेंशनर दोनों को अगर मिला लिया जाता है तो सरकार के पास जो अमाउंट बनता है 367 करोड़ का वो अमाउंट उसमें बन रहा है। अब इस महीने अगर 6 तारीख को सरकार ऐलान करती है तो अगले महीने यानी कि नवंबर की सैलरी में वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले 2021 का जो डीए 3% सरकार ने दिया है, अभी सरकार ने उसके एरियर का भुगतान भी कर्मचारियों को करना है अग्निहोत्री जी। तो सरकार भी एक तरह से फंसी हुई है, जरूरी भी है, मजबूरी भी है। 6 तारीख की कैबिनेट में इस पे फैसला सरकार ने लेना है। फैसला कंप्यूटर शिक्षकों की पॉलिसी को लेकर भी लेना है, क्योंकि इन्होंने इन शिक्षकों ने भी चेतावनी दे दी है कि अंतिम कैबिनेट की 6 तारीख की देखी जा रही है, उसके बाद ये नोटा दबाने का इन्होंने मन एक तरह से बना लिया है। इसी के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हैं अग्निहोत्री जी, जो सरकार की तरफ देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको लेकर आप एक तरह से समाधान उनका कर दीजिए, नहीं तो चुनावी वक्त पास है। तो इस तरह के दबाव सरकार के ऊपर भी है, इसीलिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। राजेश, दिवाली है जी
और दिवाली पे हर कोई चाहता है वैसे परिवार व्यक्ति सही। कि कुछ हो, और खासकर जब हक की बात होती है बिल्कुल। उस पे तो ज़्यादा ही ध्यान होता है। तो कर्मचारी डीए एक हक की तरह मांग रहे हैं। सही है। अब अगर इस पे फैसला होता भी है तो शायद दिवाली के बाद ही हो, या फिर ये हो सकता है कि सरकार सरप्राइज पैकेज देते हुए एकदम से अकाउंट में डालने की बात कह दे। ऑब्वियसली उनके बैंक अकाउंट में कुछ भी हो सकता है जब होना होता है। राजेश, जी। ना भूले हम चुनाव बहुत नज़दीक है।